नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आज दिन भर की कुछ खास और अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्थानिक स्वराज के चुनाव में वार्ड सीमांकन से विपक्ष नाराज। विरोध पक्ष के नेता ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के मिलीभगत का लगाया आरोप। चीनी कंपनी की ओर से की जा रही जासूसी में बड़ौदा के मेयर का भी नाम शामिल। सोशल मीडिया समेत पालिका के सभी डेटा सुरक्षित रखने पर जोर देने की बात मीडिया के सामने मेयर ने की। शहर और जिले में महिला सशक्तिकरण की नई योजना होगी लागू। मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 17 सितंबर से होगी शुरू। राज्य की 10 लाख महिलाओं को बिना ब्याज का मिलेगा ऋण। अब देखिए खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह की खबर से। आज शहर के खंडेराव मार्केट में अकोटा विधायक की ओर से नो प्लास्टिक यूज का संदेश दिया गया था, जिसके तहत व्यापारी और ग्राहकों में पेपर बैग बांटी गई थी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। तब भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल है। भाजपा की ओर से ये सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तब आज अकोटा के विधायक सीमाबेन मोहिले की ओर से पर्यावरण सुरक्षा की पहल की गई थी, जिसमें बड़ौदा के मध्य में आई सबसे बड़ी सब्जी मंडी खंडेराव मार्केट में प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने और पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। खंडेराव मार्केट में आते व्यापारी समेत ग्राहकों को रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करने अपील की गई थी। वहीं पेपर बैग भी बांटी गई, जिससे आम जनता पेपर बैग के उपयोग की दिशा में आगे बढ़े। अकोटा के विधायक समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के इस कार्य का हिस्सा बने थे। માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું આપણા લોક લાડીલા વડાપ્રધાન અને જે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે એમનું જન્મદિવસ 17મું જન્મદિવસ 17મી તારીખે છે। એના સંદર્ભમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક સેવાકીય સપ્તાહ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને ગઈકાલે સ્વચ્છતા અભિયાન લીધું। આજે પર્યાવરણનું શુદ્ધ રહે અને પ્લાસ્ટિક ઉપર વાપરવા ઉપર નિયંત્રણ આવે એના માટે ખાસ કરીને કાગળની કોથળીઓ હોય કે ઘરથી બનાવેલી કપડાની કોથળીઓ છે એ લઈને લોકો બજારમાં શોપિંગ માટે નીકળે અને ખાસ કરીને જ્યારે ગૃહિણી ઘરથી નીકળતી હોય, શાક માર્કેટમાં આવતી હોય, ગૃહિણી થકી જ બહેનો થકી જ પર્યાવરણમાં જાગૃતિ આવે મને એવું લાગે છે। એટલે અહીંયા આવતા શાક માર્કેટમાં આવતા બધા લોકો પ્લાસ્ટિક ઉપર બેન લાવે અને પોતાનું જે કાગળનું બનાવેલી જે કોથળીઓ છે અને ઘરથી બનાવેલી કોથળીઓને નીકળે એક અભિયાન સ્વરૂપે જાગૃતિ અભિયાન સ્વરૂપે આજે કાર્યક્રમ લેવામાં છે। વડોદરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી અલગ અલગ જગ્યા ઉપર આ કાર્યક્રમ લેવામાં આવશે અને આપણા શાક માર્કેટ જે આગળ ખાસ કરીને શાક માર્કેટ છે અને દુકાનો છે એનામાં પણ જાગૃતિ આવે એના માટે ખાસ કરીને કોથળીઓનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રાખ્યું છે। आम जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। तब हवाई यात्रा की बात करें तो बड़ौदा से कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है। कोरोना महामारी के बीच अब अनलॉक 4 में केंद्र सरकार की ओर से आम जनजीवन सामान्य करने प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यातायात के साधनों को भी सुचारू किया जा रहा है। तब हवाई यात्रा की बात करें तो बड़ौदा हवाई अड्डे से आज से बड़ौदा कलकत्ता के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है। इंडिगो की ओर से आज इस उड़ान की शुरुआत की गई, जिसमें 104 यात्रियों ने सफ़र किया था। हफ्ते में 3 दिन ये उड़ान चलेगी। मंगल, गुरु और शनिवार को इंडिगो की ये फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। वहीं हवाई यात्रा के लिए बड़ौदा हवाई अड्डे पे कोरोना संक्रमण के सभी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एयरपोर्ट के डायरेक्टर टी.के. गुप्ता ने दी थी। आज से कलकत्ता के लिए एक फ़्लाइट चालू हो गई है इंडिगो की। ये एक नया डेस्टिनेशन है और ये हफ्ते में 3 दिन आएगी।
मंगल, गुरुवार और शनिवार सुबह 9:40 आके और 10:20 जाएगी। ये कलकत्ता से वडोदरा के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट है और ये वडोदरा वासियों के लिए एक सौगात है कि हमें कलकत्ता से एक नया डेस्टिनेशन ऐड किया है हमने। कोरोना के विषय में हमने जो गाइडलाइंस हैं उनका सभी का अनुपालन किया हुआ है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, और आपने देखा होगा कि बाहर हम बैगेज को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी लगाई हुई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में भी मिडिल सीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं तो हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं। हमारा ये प्रयास है कि एयरपोर्ट हमें यात्रियों के लिए सुरक्षित रहे। आने वाले समय में स्थानिक स्वराज के चुनाव होने वाले हैं, तब विपक्ष की ओर से वार्ड के सीमांकनों पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से स्थानिक स्वराज के चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं और जिसकी गतिविधियां भी शुरू हो गई है। तब बड़ौदा महानगर पालिका चुनाव के सीमांकन में भारी फेरबदल किए गए हैं। तब विरोध पक्ष की ओर से शासक पक्ष और राज्य सरकार की चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने अपने वार्ड के सीमांकन में भेदभाव का सीधा आरोप लगाया है और नए सीमांकन से नाराज चल रहे चंद्रकांत श्रीवास्तव ने अपना नजरिया मीडिया के सामने रखा था। आ चूंटणी पंच जे छे सरकारना अधीन छे, खास करीने कोर्पोरेशननी। हवे सरकारना अधीन थईने चूंटणी पंच काम करे तो કેટલું લોકોને વિરોધ પક્ષને કઈ રીતે ન્યાય આપી શકે? પહેલો મુદ્દો તો આ જ ઊભો છે। લાસ્ટ ટાઈમ પર બી જે મારા વોર્ડ હતા એ કાપી નાખીને દંતેશ્વરમાં તમે ગાઈડલાઇનમાં લખો છો કે સીમાંકન કરતી વખતે તમારે હાઈવેની પેલી બાજુ નહીં જવાનું, તમે સીમાંકન કરતાં પહેલાં એવું કહો છો કે રેલવેની પેલી બાજુ નહીં જવાનું। મારો પોતાનો જ વોર્ડ જો હાઈવેની પેલી બાજુ બી છે અને રેલવેની પેલી બાજુ બી છે, એવું જ ગઈ વખત કરેલું આ લોકોએ। દર વખત જ્યારથી હું ચૂંટણી લડું છું ત્યારથી સીમાંકન ચેન્જ કરે છે, પર્ટિક્યુલર મને હરાવવા। એવી જ રીતે અમારા તમામ સભાસદોને હરાવવા માટેનું આ એક કાવતરું છે એમને કહેવાય। હવે સવાલ એ છે કે લોકો જુએ છે, લોકો નિહાળી રહ્યા છે। છેલ્લા 3-4 વર્ષથી તો દક્ષિણ અને પૂર્વ વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી આવે છે। જ્યારથી બેઠા છે ત્યારથી ડ્રેનેજ જે ઉભરાય, પાણી ગંદુ આવે, અને તોય છતાં 90 રૂપિયામાં 3 ટાઈમ મળતું હતું એને વધારીને આજે 800 રૂપિયા કરી દીધા। મોટો ઘર હોય તો 1000 રૂપિયા, 1200 રૂપિયા, ફેક્ટરીના તો કઈ ગણા કરી દીધા। ઇવન દો જે લોકોના દુકાનોમાં ડ્રેનેજ નથી, પાણી નથી, એનું પણ વેરો તમે લો છો। સવાલ એ છે કે પ્રજા નિહાળી રહી છે તમારા કાવતરાને। 350 કિલોમીટર વરસાદી ગટર, એની અંદર ડ્રેનેજનું પાણી વહેતું હોય, બારે માસ રૂપારેલ કાંસ, ભૂકી કાંસ, મસીયા કાંસ અને વિશ્વામિત્રી બારે માસ દુર્ગંધવાળું એટલે ડ્રેનેજનું પાણી પીએ છે। ત્યાં મચ્છરની ઉત્પત્તિને ઉપદ્રવ થાય છે, લોકોનો કરડે છે, ગાયો શિંગડા મારે છે આ શહેરની અંદર। સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરો છો, કૂતરાઓ પાછળ દોડતા હોય તો પ્રજા નિહાળી રહી છે। ભગવાનનું બી આ શહેરમાં અપમાન થયું છે, ચાહે દશામાં હોય, ચાહે ગણપતિ હોય। અંગ્રેજો જેને બંધ નહીં કરી શક્યા આ લોકોએ બંધ કરવાની પેરવી કરી છે ને ભગવાનનું અપમાન કર્યું છે। તો પ્રજા નિહાળીને કહે છે कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में। लोगों ने डराई धमकाईने जे रीते तमे शासन કરી રહ્યા છો એ સારું નથી। આ ડેમોક્રેસીને દબાવવાની જે રીત છે એ બંધ કરો। પ્રજા વખત આવે પર તમને બતાડશે કે ગમે તેટલા સીમાંકન ચેન્જ કરશો પણ લોકોએ જ્યારે નિર્ધાર કર્યું હશે તો સીમાંકનની કોઈ પરવા થતી નથી। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए BRG न्यूज।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चाइनीज कंपनी की ओर से भारत की नामी गिनामी हस्तियों की जासूसी का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बड़ौदा की मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ का नाम भी सामने आया है। चीनी स्पॉन्सर शेनज़ेन इन्फोटेक कंपनी की ओर से भारत की कई नामी गिरामी हस्तियों की जासूसी करने का पर्दाफाश हुआ है। तब इनमें बड़ौदा के मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ का भी नाम सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ौदा के मेयर के सोशल मीडिया अकाउंट समेत के डेटा की जासूसी की जा रही थी, जिसका उपयोग शायद आने वाले चुनाव में किए जाने का अंदेशा जताया जा रहा था। साइबर एक्सपर्ट मयूर भूसावड़कर ने इसका खुलासा किया था। तब आज मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ ने चाइनीज कंपनी की जासूसी पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ના અત્યારે કાલે જ જ્યારે વાત આવી ત્યારે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આ શું છે તપાસ કરો ને આપણો એકાઉન્ટ કોણ કોણ ટ્રેસ કરે છે ને કોણ કોણ જુએ છે એની આખી ડિટેલ ભેગી કરો. એ લોકો ડિટેલ ભેગી કરે છે અને સાથે જ જે એકાઉન્ટના પાસવર્ડ છે એ બદલી પણ નાખીશું અને આગળ જતાં પણ વિલ કીપ ઓન ચેન્જિંગ, એટલે આ પ્રશ્ન ઉકલી જાય. એવું કંઈ બન્યું નથી. અને ડેટામાં તો આમ જોવા જાવ તો શું હોય કે ભાઈ કોર્પોરેશનનું કંઈ કામ હોય, સવારે ક્યાંક કમ્પ્લેન હોય ત્યાં ગયા હોઈએ, ક્યાંક બીજે ગયા હોઈએ, કંઈક કામગીરીનું ઉદ્ઘાટન હોય, કંઈક શરૂઆત હોય કે કોટા ફોડવારીના કામોનું હોય એ હોય, અહીંયા સાંજે મિટિંગ કરી હોય કે કંઈક બીજી વાત હોય એની વાત હોય, અને બીજું તો પાર્ટી લેવલનું જે કામ કરતા હોય એ જ હોય. એ સિવાય તો બીજું કંઈ ફેસબુક પર આપણું હોતું નથી. ગંભીર છે અને ચાઇના બિલકુલ ટ્રસ્ટવર્ધી નથી, કંઈ પણ કરી શકે ને. I mean, we never know, they can do anything and everything. જે લોકો માણસને મશીન સમજે અને મશીનમાં પણ ખાલી પૈસા ઊભા કરવાનું મશીન સમજે, વુહાનમાંથી જે ચામાચીડિયા પર પ્રયોગ કરીને પેન્ડેમિક કોવિડ-19 પોતાના ત્યાં પણ બધા મર્યા કારણ કે માણસને જીવનની કિંમત નહીં, અને આખા દેશમાં દુનિયાભરમાં જે ફેલાવ્યું એ લોકો શું ન કરી શકે. वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शहर में दुकान, गल्ले या अन्य स्थलों पर गंदगी दिखाई देगी तब पालिका की ओर से जुर्माना लिया जाएगा। बड़ौदा महानगर पालिका की स्वच्छता कैंपेन आज से एक बार फिर शुरू हुई है, जिसमें अब शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लारी और दुकानों के सामने अब कूड़ा या कचरा या फिर गंदगी होगी तो उसका खामियाजा व्यापारी को चुकाना पड़ेगा। लारी के सामने गंदगी का 100 रुपये जुर्माना और दुकान के सामने गंदगी का 200 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तब कोरोना महामारी के बाद अब जब अनलॉक का चौथा चरण चल रहा है, तब आम जनजीवन को सामान्य करने के साथ साथ स्वच्छता और स्मार्ट सिटी बनाने की ओर पालिका आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। લારી ઊભી હોય તો 100 રૂપિયા અને જો દુકાન હોય તો એને 200 રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવશે. અને જો એ ગંદકી કરે તો આઈ વિશ કે કોઈ ગંદકી કરે નહીં અને કોઈને દંડ ભરવો ના પડે. મેઇન એમ એટલો છે કે સ્વચ્છતા જળવાયેલી રહે. એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કાયમ ખાતે કરવાનું જ હોય છે. કદાચ વચ્ચે આ બધી મહામારીને લીધે આપણે એમાં રિલેક્સ રહ્યા, બહુ એના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કર્યું, પરંતુ હવે જ્યારે બધું સ્ટેબિલાઇઝ થવા માંડ્યું છે ત્યારે આપણે જો ગંદકી કરી હોય તો જ દંડ ભરવાનો રહે છે. कोरोना महामारी के बीच स्ट्रीट वेंडरों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है। बड़ौदा में कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद सभी वर्गों को आर्थिक रूप से उठ खड़ा होने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। तब फुटपाथों पे काम करके और आजीविका चलाते स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की सहायता दी जा रही है। सलाटवाड़ा के यूसीडी ऑफिस में विस्तार के स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ लेने पहुंचे थे, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये की सहायता निधि दी जा रही है, जिसे 12 महीनों की किस्त में लौटाना होता है। बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन के सर्वे के दौरान रजिस्टर हुए स्ट्रीट वेंडरों को ये सहायता दी जा रही है, जिससे एक बार फिर वो अपना जीवन निर्वाह शुरू करने की पहल कर सके। આ સલાટવાળો વિસ્તાર છે, યુસીડીની ઓફિસ છે. અમે લોન માટે આવ્યા છે. આ જે ધંધો કરતા હોય છૂટક મજૂરી એના માટે લોન છે, એટલે અમે અહીંયા આવેલા છે બધા. અત્યારે 10,000 આપેલી છે. કેટલા સમય તમે ઊભા? અમે સવારે 6 વાગ્યાના અહીંયા આવીને ઊભા છે. કોઈ સહકાર આપે છે ઓફિસમાં? એવું તો કશું નથી. હમણાં 10 વાગે આવીને ટોકન આપી છે અમને. હવે કીધું ઊભા રહો, તમને બોલાવશે ત્યારે તમારે આવવાનું છે અહીંયા.
वडोदरा शहर गड्ढों का शहर बन गया है। आज चकली सर्कल के पास निजी कंपनी की बस गड्ढे में फंसी थी। बड़ौदा शहर इस मॉनसून में गड्ढों का शहर हो गया है। इसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं। चकली सर्कल के पास एक निजी कंपनी की बस रोड पर चलते चलते ही गड्ढे में गिरी। रोड पे बस के वजन से ही गड्ढा हो गया और बस उसमें धंस गई। गनीमत की बात तो ये रही कि बस में सवार यात्रियों को चोट नहीं आई है, पर बड़ौदा गड्ढों का शहर होता जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अचानक ज અહીં ગાડી લાવીને ઊભી કરી એમ્પ્લોય લેવા માટે અહીં ઊભો રહ્યો ને તરત એમ્પ્લોય ચડતા હતા ને ગાડી એકદમ બેસી ગઈ અંદર. પહેલા જોયું હતું તમે કે આગળ ના એવું કશું નહીં, રોડ જ હતો સીધો સીધો. કંઈ આ જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ રોડ જ છે, કશું છે નહીં સીધી રીતે. અંદર 25 જેવા એમ્પ્લોય છે તમારે. वार्ड नंबर 17 के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से लड़ रहे थे। उसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने बेबट्टी वार्ड नंबर 4 की ऑफिस में आवेदन पत्र दिया था। वार्ड 17 के कांग्रेस कार्यकर्ता आज स्थानिक पालिका कचेरी पहुंचे। विस्तार में प्राथमिक सुविधाओं के अभाव की शिकायत बीते कई महीनों से चल रही है। तब पानी, ड्रेनेज और सफाई की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड ऑफिसर को आवेदन दिया था। साथ ही में वार्ड 17 के विस्तार में कई कोरोना संक्रमण के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। तब पालिका की ओर से संक्रमण रोकने प्रभावित विस्तारों में सैनिटाइजेशन भी नहीं किया जा रहा। तब विस्तार के नागरिकों को कोरोना से बचाव हेतु आज कांग्रेस कार्यकर्ता वार्ड नंबर 17 की पालिका कचेरी पर पहुंचे थे। આજે અમે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી વોર્ડ નંબર 17ના કાર્યકર્તાઓ, પ્રમુખ, ઓળો પ્રમુખ કાર્યકર્તાઓ બધા ભેગા થયા છે। વોર્ડ નંબર 17માં લોકોને પ્રાથમિક સુવિધાઓ છે, પાયાની સુવિધા છે, ગટર છે, રોડ છે, પછી વરસાદમાં જે પાણી ભરાય છે તેના મચ્છરો પેદા થયા છે, તેના માટે અમે વોર્ડ પ્રમુખને આવેદનપત્ર આપ્યા છે। સાથે સાથે અત્યારે જે કોરોના વાયરસ ચાલી રહ્યું છે તેના લીધે લોકો એક ભયનો માહોલ ઊભો થયો છે। તેના લીધે જે વિસ્તારોમાં કોરોના પેશન્ટ છે, પોઝિટિવ પેશન્ટ છે, ત્યાં લોકો સેનેટાઈઝ કરતા નથી અને એના માટે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે। અમારા વોર્ડના નાગરિકો આ લોકોને ઘડી ઘડી રજૂઆતો કરે છે, કોઈ સાંભળતું નથી, કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે, પ્રજાલક્ષી અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને જો એનું નિકાલ નહીં થાય તો આગળ જતાં અમે લોકો ઉગ્ર આંદોલન કરીશું, એવી અમારી માંગણી છે। भारी बारिश से सब्जी की फसल को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर सब्जी के दामों पे दिख रहा है। उसी के चलते सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। इस साल भारी बारिश से वडोदरा शहर और आसपास के विस्तारों में फसल पे काफी नुकसान पड़ा है। बात करें सब्जियों की तो ये कई जगहों पर सब्जी की फसल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते इन दिनों सब्जी के दाम आसमान पर जाते नजर आ रहे हैं। जहां बीते 15 दिन पहले 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां मिलती थी, तब आज के समय में 70 से 80 रुपए प्रति किलो सब्जियां मिल रही है। जबकि मुख्य जिसकी हर किसी को जरूरत होती है, जैसे प्याज और आलू, जिसका भाव 40 रुपए प्रति किलो हो गया है। सब्जी के बढ़ते दाम आम आदमी पर सीधा असर डाल रहे हैं। इसके बारे में व्यापारियों की प्रतिक्रिया जानने की BRG न्यूज ने कोशिश की। એ વરસાદના હિસાબે બધું શાકભાજી બધું ધોવાઈ ગયું છે ને, જમીનો બધી ધોવાઈ ગઈ છે, એ કારણથી આ શાકભાજીના ભાવ આ રીતે થયા બધા અત્યારે વધ્યો છે। તો અત્યારે પહેલાં 10-12 રૂપિયા કિલો હતું બધી વસ્તુ, શાકભાજી બધું 10-12-15 રૂપિયા કિલો હતું, અત્યારે બધું 70 થી 80 રૂપિયા કિલો બધી આઈટમ છે અત્યારે। ડુંગળી બટાકા આ વર્ષે બટાકા 40 રૂપિયા કિલો હતો, પહેલાં હતા 15 રૂપિયા કિલો ને 20 રૂપિયા કિલો બટાકા હતા। પબ્લિક આવે છે ખરીદી કરવા? પબ્લિક તો જેટલું મોંઘું ખાય ને એટલું વધારે ખાય છે। હા, ને સસ્તું હોય ને તો કશું ખાતા નહીં। ડુંગળી 8 રૂપિયા કિલો હતું તો કોઈ ખાતું નહોતું, અત્યારે 40 રૂપિયા કિલો થઈ ગયા આજે, ને હજુ કાલે 50 રૂપિયા કિલો થવાની શક્યતા છે। राज्य में 17 सितंबर से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत होगी, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने आज बैठक की थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत शहर और जिले में महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अगुवाई में इस हेतु के लिए आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है, जिसको लेकर भाजपा शासित प्रदेश में जन कल्याण की कई नई योजनाएं शुरू की जा रही है या फिर कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
तब राज्य सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना ला रही है, जिसमें राज्य की 10 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और वो भी बिना किसी ब्याज के। तब बड़ौदा शहर और जिले में इस योजना को लागू करने की रूपरेखा आज जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में बनाई गई। 17 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री ई लॉन्चिंग के जरिए राज्य में इस योजना का आरंभ करवाने वाले हैं। इस योजना का लाभ जरूरतमंद महिला तक पहुंचाने बड़ौदा शहर जिले में योजना लागू करने के संपूर्ण पहलुओं पे आज आला अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई थी। आने वाले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, जिसकी उपलक्षता में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के विभिन्न दिन विभिन्न मुद्दे पे कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज तरसाली सब्जी मार्केट में युवा मोर्चा की ओर से 1000 पेपर बैग का वितरण किया गया था। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और इसका इस्तेमाल करके फेंक देने के बाद ये आसपास के जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया था। આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો 70મો જન્મદિવસ 17મી સપ્ટેમ્બરે આવે છે। એ અંતર્ગત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 14થી 20 સપ્ટેમ્બર સેવા સપ્તાહ તરીકે જાહેર કર્યો છે। એમાં અલગ અલગ દિવસે અમે અલગ અલગ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ। તો આજના દિવસે અહીંયા તરસાલી શાક માર્કેટ ખાતે યુવા મોરચા દ્વારા 1000 થેલીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું કે જે એક પહેલ છે કે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક આપણે ઓછામાં ઓછું વાપરીએ અને પર્યાવરણ બચાવવા માટે આગળ આવીએ। એટલે એક પહેલ આપણે અહીંયા ચાલુ કરી છે ને આજે 1000 થેલીઓનું વિતરણ આ શાક માર્કેટમાં યુવા મોરચા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। स्थानिक स्वराज के चुनाव में वार्ड सीमांकन से विपक्ष नाराज। विरोध पक्ष के नेता ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के मिलीभगत का लगाया आरोप। चीनी कंपनी की ओर से की जा रही जासूसी में बड़ौदा के मेयर का भी नाम शामिल। सोशल मीडिया समेत पालिका के सभी डेटा सुरक्षित रखने पर जोर देने की बात मीडिया के सामने मेयर ने की। शहर और जिले में महिला सशक्तिकरण की नई योजना होगी लागू। मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 17 सितंबर से होगी शुरू। राज्य की 10 लाख महिलाओं को बिना ब्याज का मिलेगा ऋण। ये थी आज की खबरें। हम कल फिर उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।